घेरती महंगाई। मारता भ्रष्टाचार, टूटती उम्मीदें, बेहाल है इंसान। क्यों दबाई जा रही है जनता की आवाज? इंसाफ की गुहार क्यों हो गई है लाचार? गूंजते सरोकारों के बीच सुलग रहे हैं जनता के सवाल। अब हम आपको देंगे मंच, उठाएंगे आपसे जुड़े सवाल, बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे साधना न्यूज हरियाणा पर। क्या है नाश्ता, कौन सा है रास्ता, भाषण रैली का सफर, मिलना मिलाना दिन भर, पूरा दिन पूरी बात, गोपीचंद गहलोत के साथ सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। वायदों के तीर से उम्मीदों के भंवर में, नेताओं की भीड़ में, नारों की गूंज में, जंग जरूरी है क्योंकि सजा कुरुक्षेत्र है। सियासत की जमीनी हकीकत देखिए कुरुक्षेत्र रात 8 बजे सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। बिछ गई हैं बिसातें, सूबे में चढ़ गया है सियासी पारा, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, अटकलों का बाजार हुआ गर्म, टिकट की दौड़ में लगी है प्रतिष्ठा दांव पर। कौन मारेगा बाजी, किसकी बचेगी साख, किसको मिलेगी टिकट? देखिए हमारी खास पेशकश, किसको मिलेगी टिकट, सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। जी हाँ, सफर जो आज का है, पूरा दिन पूरी बात होंगी आईएनएलडी के नेता गोपीचंद गहलोत के साथ। हम उनके घर पहुंच गए, जन प्रतिनिधि अपार्टमेंट में। ये 710 नंबर उनका घर है और उन्होंने यही हमें बुलाया है। देखते हैं कि किनसे मुलाकात होती है। तो सर को ढूंढ लिया है हमने, गोपीचंद गहलोत जी आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता, और उनके बारे में खास बात ये कही जाती है कि पार्टी के संकट मोचन है। साथ ही मैं बता दूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गोपीचंद जी अक्सर जब अलग अलग टीवी चैनल्स पे होते हैं तो जब उनकी बोलने की जो भाषा की जो पकड़ होती है वो खास ये होती है कि कई बार शोज में जो दूसरे विपक्षी नेता होते हैं, विरोधी नेता होते हैं, वो तो भाषा भूल जाते हैं, मर्यादित भाषा भूल जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि गोपीचंद जी अपनी जो भाषा है उनकी भाषा मर्यादित रही। ये खास बात अमूमन हमने देखी है। और कुछ जानेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि पूरा दिन उनके साथ हैं आज हम। गोपीचंद जी का काफिला अब उनके दफ्तर पहुंचा है। ये दफ्तर है यहाँ गुड़गांव में, और यहाँ दरअसल जो पूरी प्लानिंग है वो यहाँ बनती है। और उस प्लानिंग में किस तरह से कौन से गांव में जाना है, कौन सी कॉलोनी में जाना है, किस कार्यकर्ता के यहाँ चाय पीनी है, ये सारी जो प्लानिंग है, जो सारी स्ट्रेटजी है, वो यहाँ इस दफ्तर में तय होती है। और आपको दिखा दें कि यहाँ ज़्यादातर जो आईएनएलडी के कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही यहाँ आना शुरू कर देते हैं और उस प्लानिंग का हिस्सा हो जाते हैं। आपको अंदर ले चलें, किस तरह का माहौल है दफ्तर के भीतर, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं।
तो लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति गुड़गांव की सीट पर है और सबसे बड़ी बात कि गुड़गांव की समस्या क्या है। मनीष खुराना जी हैं, पुराने साथी हैं, एनएलडी के वर्कर हैं, युवा हैं। युवाओं की बात करें, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती रही कि यूथ के लिए, चाहे वो खेल की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोज़गार की बात हो। हुड्डा सरकार का तो ये भी दावा रहा है। आप क्या देखते हैं कि आप लोग, आपकी पार्टी आती है या फिर युवाओं की क्या अनदेखी की है, युवाओं के लिए किया क्या जाना चाहिए? जो आज की स्थिति बनी हुई है युवाओं को लेकर, तो सबसे ज़्यादा जो पिछड़ापन है वो युवाओं के साथ हुआ है और ख़ास तौर पर हमारे गुड़गांव के युवाओं के साथ हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हमारे मैनिफेस्टो में भी देखेंगे और जो हमने सरकार को, हुड्डा सरकार के कारनामों की रिपोर्ट सौंपी है, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो धांधलेबाजी है वो नौकरियों में की गई है, चाहे वो HCS घोटाला हो या अभी बिल्कुल रिसेंटली जो पटवारियों की नियुक्ति की गई है, उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो राजनीति की गई है, ना कि नौकरी दी गई है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो अगर नौकरियां दी गई हैं तो वो रोहतक, किलोई हलके और जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव है वहाँ के लोगों को दी गई है। और जो हमारे यहाँ के युवा हैं जो कि निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं, वो आज और भी पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि गुड़गांव, बाहर से लोग आके गुड़गांव में नौकरी करते हैं, लेकिन गुड़गांव के लोग बाहर आके नौकरी करते हैं। और जो हमारी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है वो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 50% नौकरियां गुड़गांव के युवाओं को दी जाएंगी, जिससे हमें आस है कि आने वाली सरकार जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए भला करेगी और खेल नीतियों को सुधारेगी। और हमारे जो गुड़गांव के साथ अनदेखी हुई है, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि मेट्रो लेकर और जो फ्लाईओवर्स और जो जाम की समस्या है उससे हमारे को निजात दिलाएगी। जी, रोज़गार की बात बड़ा मुद्दा हो सकता है रोज़गार का। जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगते रहे कि उनके एक विशेष हलके से लोगों को रोज़गार दिया गया, गुड़गांव या दूसरे एरिया की बात करें तो वहाँ अनदेखी की गई है। और खेल की बात करें, सुशील सहरावत जी हैं, कोच भी हैं, सुशील सहरावत जी, सरकार की बात करें तो सरकार के आपने बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे, अब भी चलते हैं कि खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया है। क्या स्थिति देखते हैं सच में खिलाड़ियों के लिए? आप एक बात देख लो, खिलाड़ी भी आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखो, कहाँ के भर्ती हो रहे, क्या गुड़गांव में या इधर दक्षिण हरियाणा में खिलाड़ी नहीं है? तो हमारे पास भी कितने इंटरनेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, अब भी लड़के मेडल लेकर आ रहे हैं, उनको कहीं भी नौकरी नहीं दी जा रही और भेदभाव हो रहा है। और हमारी सरकार में गहलोत साहब ने बहुत से लड़कों को, यहाँ के वॉलीबॉल के थे या बॉडी बिल्डिंग के थे, उनको पुलिस में और बिजली बोर्ड महकमे में और इंडस्ट्री जो महकमा उसमें काफ़ी में रोज़गार दिलाया। और आगे भी रोज़गार के लिए पूरे हरियाणा में समान तौर पर सभी खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने मैनिफेस्टो भी जारी किया है, ना कि एक क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए। जी, तो INLD की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है, लोगों की तरफ से कोच साहब भी ये कह रहे हैं कि जो भेदभाव की बात है, चाहे किसी भी क्षेत्र में करें, खेल का क्षेत्र है वो भी अधूरा नहीं है। सफ़र लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। महंगाई,
मार था भ्रष्टाचार, टूटती उम्मीदें, बेहाल है इंसान। क्यों दबाई जा रही है जनता की आवाज? इंसाफ की गुहार क्यों हो गई है लाचार? गूंजते सरोकारों के बीच सुलग रहे हैं जनता के सवाल। अब हम आपको देंगे मंच, उठाएंगे आपसे जुड़े सवाल, बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे साधना न्यूज हरियाणा पर। क्या है नाश्ता, कौन सा है रास्ता, भाषण रैली का सफर, मिलना मिलाना दिन भर, पूरा दिन पूरी बात, गोपीचंद गहलोत के साथ सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। वायदों के तीर से उम्मीदों के भंवर में, नेताओं की भीड़ में, नारों की गूंज में, जंग जरूरी है क्योंकि सजा कुरुक्षेत्र है। सियासत की जमीनी हकीकत देखिए कुरुक्षेत्र रात 8 बजे सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। बिछ गई हैं बिसातें, सूबे में चढ़ गया है सियासी पारा, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, अटकलों का बाजार हुआ गर्म, टिकट की दौड़ में लगी है प्रतिष्ठा दांव पर। कौन मारेगा बाजी, किसकी बचेगी साख, किसको मिलेगी टिकट? देखिए हमारी खास पेशकश, किसको मिलेगी टिकट, सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। गोपीचंद जी के साथ लगभग 7:30 बजे के करीब हमने ये अपना कारवा था, ये सफ़र था वो शुरू किया। अब करीब 2 बजे से का वक्त हो गया है और कई जगह के दौरे करने के बाद, कई लोगों से मिलने के बाद, लगभग गुड़गांव में कई कॉलोनियों में उन्होंने दौरा किया। उसके बाद एक जगह हम ठहरे हुए हैं जहां गोपी जी लंच के लिए रुके हैं, तो लंच के लिए ये कारवा यहाँ रुक रहा है। उसके बाद की स्थिति क्या होती है वो आपको हम दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। लगातार गोपीचंद गहलोत आईएनएलडी के नेता और गुड़गांव से विधानसभा क्षेत्र जो गुड़गांव है उससे आईएनएलडी के उम्मीदवार हैं, वो लगातार लोगों के संपर्क में हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इलेक्शन का वक्त है, आप देख सकते हैं एक कार्यकर्ता हैं, उनके घर आए हुए हैं। और यहाँ सबसे ख़ास बात ये भी है कि RWA के कई मौजूद लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। साथ ही बड़ी बात ये है कि गुड़गांव का जो एरिया है सेक्टर 7 का एरिया माना जाता है। सेक्टर 4 और 7 बेहद पुराना, सबसे पुराने सेक्टरों में से एक है। हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, अगर बात करें गुड़गांव की बात करें, क्योंकि जब नुमाइंदों की बात आती है तो हम सब लोग उनके ऊपर देखते हैं, उनसे हमें काफ़ी उम्मीदें होती हैं। अगर यहाँ की बात करें, खासकर आपके एरिया की बात करें, क्या कुछ मुश्किलें हैं? देखिए, ये चुनाव है, ये है MLA का। MLA एक किस्म से होता है कि उस एरिया के उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, और MLA वो होता है जिसको अपने एरिया के इंच जगह की समस्याएं सारी मालूम होती है और जो अप्रोचेबल है, हमारे में से एक है और किसी भी वक्त उसको पूछ लो। और उसके सबसे बड़ी जो दमदार नेता है कुछ करके। अब इस समस्याएं हम बताएं उससे ज़्यादा भाई गोपीचंद गहलोत जानते हैं। मैं इनके संपर्क में 93 से हूँ
और मैं इनकी एक बात बताता हूँ कि जब ये राजनीति में आए थे, नए नए पद नहीं था, उस वक्त एक एक्सीडेंट हुआ था गढ़िहर सरू में। तो उधर पता लगा कि भाई ऐसे रेलवे से ये ऐसे एक्सीडेंट होगा, ये हो गया। मज़े की बात ये, उस वक्त सबसे पहले आदमी पहुंचने वाला भाई गोपीचंद गहलोत था। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वो बाद में गई थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आदमी कंसर्न हो अपने इलाके की समस्याओं को दूर करने के लिए, या लोगों की किसी भी किस्म की तकलीफ, किसी वक्त चले जाओ। सत्ता में थे तब तो, और हमारा सेक्टर जो 4 और 7 है, इस पे गोपीचंद भाई के बहुत एहसान है। ये सेक्टर वो सेक्टर था जहाँ खारी पानी था और लोग यहाँ आते नहीं थे। सबसे पुराना सेक्टर है, वैसे पार्क है, लेकिन समस्याओं का बहुत समस्याएं थी। पानी की समस्या थी। अभी पहले मैं इनके काम गिना देता हूँ जो लोगों को पता नहीं होगा कि क्या क्या काम कराएंगे। बहुत सारे लोगों से हम मिले हैं। ये बात जो आपने कही है कि अप्रोचेबल हैं और लोगों के बीच रहते हैं, ये इनकी ख़ास बात है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करें कि जो नुमाइंदगी होती है, जाहिर सी बात है, कर्नल साहब ने भी बताया, बड़ी उम्मीदें होती हैं। हाँ जी, बात यह है, नुमाइंदगी एक जो क्षेत्र की सारी बातें जानते हों, और शुरू से ही हमारे गोपी भाई जी सभी तरह जानते हैं, हम भी इनको बहुत नज़दीकी से जानते हैं। इनसे निडर, इनसे कर्मठ कोई व्यक्ति कम से कम इस विधानसभा गुड़गांव के लिए कोई हो नहीं सकता। इनको सारी परिस्थितियों को पता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक एक चीज़ जानते हैं, हर बंदे को जानते हैं ये कैसे, और इसी प्रकार के नेता हमको चाहिए जी। इसी तरह के नेता हमें चाहिए। खासकर बात करें, आप सब लोग सेक्टर 7 के रहने वाले हैं। मैं बात करूँगा, सभी से बात करूँगा, आपसे बात करें। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी जी, हाँ, आप काफ़ी नज़दीकी से जुड़े हुए हैं जी। हम जानना चाह रहे हैं। जानता हूँ 75 में हमारा भट्टा था झाड़सा में, जब से जानता हूँ। कर्मठ कार्यकर्ता रहे पहले COD में भी वहाँ प्रधान रहे, और जब से MLA बने, पहले डिप्टी स्पीकर रहे हरियाणा विधानसभा में। तो इस क्षेत्र की हर चीज़ को जानते हैं, और हमें ऐसा ही आदमी चाहिए जो हर व्यक्तिगत तौर पर समस्या को जानता हो। हमें भाई गोपीचंद गहलोत जैसे MLA चाहिए। और क्या मुश्किल है, अगर खासकर आपके इस एरिया की बात करें? क्या जैसे पानी की है, सीवरेज की है, तो पानी तो मीठा आ गया यहाँ, सीवरेज की बड़ी समस्या है। उनको भाई जी खूब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमारे यहीं के रहने वाले हैं, झाड़सा से बिलोंग करते हैं जी। सेक्टर 7 और 4 का एरिया है, काफ़ी पुराना एरिया है गुड़गांव का। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्टर पुराना होने के बावजूद यहाँ अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। और ऐसे में चाहे पानी की बात करें, सीवरेज की बात करें, मुश्किलात यहाँ के लोगों की ज़्यादा है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गोपीचंद जी के बारे में जिस तरह से लोग बताते हैं, अप्रोचेबल हैं। अब स्थिति ये है कि यहाँ की मुश्किलें कई सारी हैं। क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं आप गोपीचंद जी से खासकर? देखो जी, गोपीचंद जी तो मेरे बड़े नज़दीकी रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी वाइस चेयरमैन था ब्लॉक समिति का, और सब कुछ भाई साहब की देन से हम लोग बने। और इन्होंने अपने समय में जब ये पावर में थे तब भी बहुत काम कराए, जिनकी गिनती करें तो शाम हो जाएगी। पर आज जो मेन समस्याएं हमारे यहाँ, एक सबसे बड़ी जो ओल्ड गुड़गांव जहाँ हम बैठे हैं, एक तो जाम की बहुत समस्या है। अगर हम हाईवे से अगर इधर आते हैं तो हमें जितना दिल्ली से हाईवे तक पहुँचने में टाइम नहीं लगता, इतना यहाँ लगता है। इसके बाद हमें फ्लाईओवर्स की चाहिए, मेट्रो जैसे प्रपोज हो रही है कि वो ओल्ड गुड़गांव को भी टच करे। तो हमें उम्मीद है कि एक गोपीचंद गहलोत जी एक ऐसे यहाँ के नेता हैं जो कि ये काम हमारे करवा सकते हैं। जितने पहले कराए वो तो अनगिनत काम थे। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत अप्रोचेबल, किसी भी टाइम आप चले जाइए, सच बोलने वाले नेता, एक एक आदमी को बाई नेम जानते हैं पूरे क्षेत्र में। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे विधायक यही हों इस बार। जी, गोपीचंद से खासी उम्मीदें हैं। गोपीचंद जी, ये बड़ी समस्या है, ये जिस तरह से गुड़गांव बढ़ा, और सरकार 10 साल से बड़ी बड़ी बातें तो करती रही, लेकिन जाम जैसी समस्या, क्या कुछ रणनीति है? और लोगों का खासकर ये बड़ी उम्मीद है कि अगर नुमाइंदगी आपके पास आती है, कुछ प्लानिंग है कि ये शहर बढ़ रहा है, लेकिन जो पुराने बाशिंदे हैं उनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसी हिसाब से गुड़गांव की जो जाम की स्थिति है वो वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। आज लोग इससे बहुत परेशान हैं। जैसे भाई हरिओम यादव जी ने अभी आपके सामने रखा, मैं तो ये कहूँगा कि इसका सबसे बड़ा समाधान तो है कि
मेट्रो से पुराने गुड़गांव को जोड़ा जाए, क्योंकि पहले भी जो मेट्रो आई उसमें बहुत बड़ा योगदान अपने उस समय का था। सारा प्रपोजल तब बना था। मैंने तो उस वक्त भी प्रयास किया था कि गुड़गांव को यहाँ से पुराने गुड़गांव को जोड़ा जाए, परंतु अब जो है द्वारका से सीधा यहाँ पे लाया जा सकता है, वो आसान है और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरा, फ्लाईओवर और सबवे। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने अपने शहर में लगभग 9 फ्लाईओवर बनाए हैं। गुड़गांव जो 54% रेवेन्यू देता है, उसका जवाब देना कि गुड़गांव में कितने फ्लाईओवर बनाए हैं। एक भी फ्लाईओवर गुड़गांव में, कोई सबवे, मैंने 2 सबवे किए 50% बिल्डर का था, 50 हुड्डा का था। उसकी आधारशिला मुख्यमंत्री जी से रखवाई थी। वो दोनों सबवे भी पता नहीं फाइल कहाँ दब गई। यहाँ पे एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज प्रपोज किया था, अप्रूव करा दिया था, सब कुछ सेंक्शन हो गया था, उस कॉलेज का नहीं पता। मैं तो कहूँगा कि पूरी तरह से गुड़गांव में 10 साल में गुड़गांव की अनदेखी की गई है, गुड़गांव की उपेक्षा की गई है। गुड़गांव पे लगातार भार बढ़ता जा रहा है आबादी का, परंतु उसके अनुसार यहाँ काम नहीं हो रहे। इस पुराने गुड़गांव में जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ भी आए हैं, रेलवे रोड कहते हैं इसको, हमारे सबके कान पक गए सुन के कि रेलवे रोड 4 लेन होगा, 4 लेन होगा, परंतु मेरे को लगता है कि ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा, इस सरकार ने नहीं करना। हीरो होंडा चौक की बात करते हैं, एक फ्लाईओवर कम से कम हीरो होंडा चौक का तो कभी का बन जाना चाहिए था। यहाँ पे रेलवे स्टेशन कहने को मॉडर्न है, आज से 4 साल पहले मॉडल स्टेशन के रूप में घोषणा हुई थी, वो घोषणा ही रहेगी। कई सारी प्रायोरिटीज़ हैं, कई सारी प्राथमिकताएं, और ख़ासकर बात करें जिस तरह से गुड़गांव जो जाम की स्थिति से जूझता रहता है, उसके लिए बड़ी प्लानिंग है। जो मेट्रो है उसको पुराने गुड़गांव में लाना है, इसके अलावा फ्लाईओवर्स का, सबवेज का उनके मन में है, उनके रणनीति के तहत है, ताकि गुड़गांव को इससे निजात मिल सके। हमारा कारवा लगातार गोपीचंद जी के साथ बना हुआ है और आपको दिखाते रहेंगे कि और क्या कुछ रहेगा पूरे दिन में। घेरती महंगाई, मारता भ्रष्टाचार, टूटती उम्मीदें, बेहाल है इंसान। क्यों दबाई जा रही है जनता की आवाज? इंसाफ की गुहार क्यों हो गई है लाचार? गूंजते सरोकारों के बीच सुलग रहे हैं जनता के सवाल। अब हम आपको देंगे मंच, उठाएंगे आपसे जुड़े सवाल, बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे, साधना न्यूज हरियाणा पर। क्या है नाश्ता, कौन सा है रास्ता, भाषण रैली का सफर, मिलना मिलाना दिन भर, पूरा दिन पूरी बात, गोपीचंद गहलोत के साथ सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। वायदों के तीर से उम्मीदों के भंवर में, नेताओं की भीड़ में, नारों की गूंज में, जंग जरूरी है क्योंकि सजा कुरुक्षेत्र है। सियासत की जमीनी हकीकत देखिए कुरुक्षेत्र रात 8 बजे सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। बिछ गई हैं बिसातें, सूबे में चढ़ गया है सियासी पारा, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, अटकलों का बाजार हुआ गर्म, टिकट की दौड़ में लगी है प्रतिष्ठा दांव पर। कौन मारेगा बाजी, किसकी बचेगी साख, किसको मिलेगी टिकट? देखिए हमारी खास पेशकश, किसको मिलेगी टिकट, सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर।
आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता गोपीचंद गहलोत और विधायक के उम्मीदवार हैं जो यहाँ से आईएनएलडी की तरफ से गुड़गांव से, उनके साथ हमारा सफ़र लगातार सुबह 7:30 से जारी है और करीब अब शाम के 6 बज गए। हाँ, बीच में कुछ देर के लिए आराम के लिए काफिला रुका था। उसके बाद से गोपीचंद गहलोत लगातार कार्यकर्ताओं से, लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं। एक और बानगी यहाँ आप देख सकते हैं, जैकमपुरा है, ये गुड़गांव का जैकमपुरा इलाका है। वहाँ गोपीचंद गहलोत अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच मौजूद हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ वादे, क्या कुछ भरोसे यहाँ के लोगों को वो देते हैं। सुबह से हम गोपीचंद गहलोत, आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता और गुड़गांव से आईएनएलडी के उम्मीदवार, लगातार उनके साथ एक दिन का सफ़र हमारा जारी है। बीच में कुछ देर के लिए हालांकि कारवें ने गोपीचंद गहलोत के साथ जो काफिला था उसने आराम ज़रूर किया। उसके बाद से ही काफिला लगातार लोगों से मिलता जा रहा है। गोपीचंद गहलोत जी लगातार डोर टू डोर मिल रहे हैं। आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता और गुड़गांव से आईएनएलडी के उम्मीदवार गोपीचंद गहलोत के साथ लगातार हम सफ़र में बने हुए। सुबह शुरू हुआ काफिला, शाम के 7 बज चुके हैं और अंधेरा बिल्कुल होने को है, लेकिन कार्यकर्ताओं से आईएनएलडी के नेता गोपीचंद गहलोत का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं एक बड़ा हुजूम है आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं का, लोगों का। गुड़गांव की विधानसभा का ये राजेंद्र पार्क इलाका है जहां लोगों से रूबरू हो रहे हैं गोपीचंद गहलोत, और साथ ही एक बड़ी तादाद में लोग यहां उनसे मिलने के लिए, उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं कि वो क्या कुछ लोगों से यहां वादा करते हैं, क्या कुछ दावे करते हैं। आइए ये भी देख लेते हैं। आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता गोपीचंद गहलोत के साथ लगातार हमारा काफिला जारी है। शाम हो गई है, लगभग अंधेरा घेरा आया है और यहाँ एक बड़ी जनसभा इकट्ठी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई सारे सैकड़ों लोग इकट्ठे हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ के निवासी हैं। ये राजेंद्र पार्क इलाका है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपसे बात जानना चाहेंगे। गोपीचंद गहलोत हैं, यहाँ से पहले भी विधायक चुने गए हैं। खासकर यहाँ इलाके की समस्या क्या हैं और आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि जिसके हम वोट डाल रहे हैं वो हमारा पूरा सहयोग देंगे। और हम इस कॉलोनी की शिलान्यास भाई गोपीचंद गहलोत ने शुरू की थी और हम पूरा विश्वास करते हैं कि हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे। क्या क्या मुश्किलें हैं आपकी, अगर इस इलाके की बात करें? अब हम इलाके की ये मुश्किल लीजिए कि एक तो ये फ्लाईओवर की दिक्कत थी, तो अब इसका तो जैसे होगा वैसे होगा। और पानी, सड़कें, बिजली और कोई भी समस्या नहीं। अब हमारा तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास एरिया। जी, आपसे जानना चाहेंगे इस एरिया, अगर आपके इलाके की बात करें, क्या कुछ परेशानी है? हाँ, परेशानी है हमारे लिए। हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे कोई बीमार रहता है, 3 नंबर गली के सामने एक पुल बनना चाहिए छोटा सा। बहुत समस्या है, बहुत हम परेशान हैं। और पुल के अलावा और क्या दिक्कतें हैं यहाँ? बच्चों का एक कोई स्कूल नहीं है इस कॉलोनी में 10 तक का। ये परेशानी पूरी है और क्या है इससे ज़्यादा। ये कोई बच्चों के लिए ना कोई नौकरी, ना कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है कि यहाँ स्कूल की दिक्कतें हैं। और इसके अलावा यहाँ जो परेशानी है, कई सारी परेशानियों के अलावा बात का करें, सीवरेज, बिजली और ये कई सारी बातें हैं। और कुछ लोग हैं, कुछ महिला हैं, उनसे बात करते हैं। जनसभाओं का सिलसिला लगातार जारी है गोपीचंद गहलोत जी का। हमारे साथ कई सारे जो लोग हैं, यहाँ के इलाके के लोग हैं, वो मौजूद हैं। हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं। बात ये भी कर रहे हैं कि क्या इलाके की समस्या है, बात ये भी कर रहे हैं कि गोपीचंद गहलोत से उन्हें क्या उम्मीद है। कुछ महिलाएं और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र पार्क इलाके में क्या क्या दिक्कतें हैं? सारी दिक्कत थी, सारी गोपी नहीं करी है। पानी हमने दिया है, सड़क हमारी बनाई है, मदद हमारी करी। हम तो एक कचकड़ में पड़े थे और इसी ने उठाए हम। आज हमारी कॉलोनी की इसको ऊपर करी है सबसे। अब आगे क्या उम्मीद है इनसे? उम्मीद है कि हम गोपी को ही देंगे वोट, सब मिलकर सारे। और क्या परेशानी? 10 साल से तो हुड्डा की सरकार है, काम ये कैसे? तो करी ना, सारी परेशानी थी। क्या परेशानी मोटी है, ये गया पीछे सारी परेशानी थी। अब हमारा गोपी आ जाएगा तो हमारी सारी परेशानी खत्म। चलिए, ज़्यादातर महिलाएं गोपीचंद गहलोत के समर्थन में काफ़ी कुछ कह रही हैं कि अगर वो बनते हैं तो उनकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। सफ़र हमारा लगातार जारी है, लोगों से बातचीत का सिलसिला भी रहेगा। गोपीचंद के साथ हम करीब 10 घंटे के करीब होने जा रहे हैं, उनके साथ लगातार बने हुए हैं। तो गोपीचंद गहलोत की जनसभाओं का सिलसिला लगातार जारी है और हम लगातार उनके साथ बने हुए हैं। सुबह 8 बजे से पहले से हमने ये सफ़र शुरू किया था
और करीब रात के 8 बजने वाले 12 घंटे का वक्त होने जा रहा है और उनका मिलने मिलाने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। चुनावी मौसम है, वादे दावे वो जगह जगह भरोसा लेने की जनता की कोशिश कर रहे हैं। कुछ युवा मौजूद हैं, INLD के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे जानते हैं क्या। अगर बात करें जो गोपीचंद जी की बात करें, क्या कुछ उम्मीद है, खासकर आप युवा लोग हैं कि अगर वो चुनकर यहाँ से जाते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोग? उम्मीदें तो पहले भी थी, बहुत सारे पहले आए चले गए, लेकिन अब भाई गोपीचंद गहलोत को जिनको हम बहुत पहले से जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि वो यहाँ के कुछ भी MLA MP कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कॉलोनी के लिए, राजेंद्र पार्क के लिए बहुत कुछ किया और आज हमें सिर्फ इन्हीं से उम्मीद है। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, भाई गोपीचंद गहलोत जिंदाबाद, भाई गोपीचंद गहलोत जिंदाबाद, भाई गोपीचंद गहलोत जिंदाबाद। तो देखा लोगों में बहुत, यहाँ के युवाओं में खासकर बहुत उत्साह है गोपीचंद गहलोत जी के नाम को लेकर और लगातार बात कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति यहाँ गुड़गांव लोक विधानसभा क्षेत्र पर बनी हुई है गोपीचंद गहलोत के लिए, जहाँ ये प्रतिष्ठा का सवाल है, बड़ी सीट है, वहीं INLD के लिए भी ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। सफ़र हमारा लगातार यूँ ही जारी है। एक और जनसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। रात के वक्त लगातार अंधेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जनसभाओं का सिलसिला गोपीचंद गहलोत जी का नहीं थम रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो उन्हें यहाँ सुनने के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अगर गुड़गांव विधानसभा की बात करें, क्या कुछ परेशानियाँ हैं खासकर, और गोपीचंद जी से क्या कुछ आप लोग उम्मीद रखते हैं? गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले 10 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ है, और मैं तो कहूँगा पूरे दक्षिण हरियाणा में कोई विकास नहीं हुआ है, और यहाँ की जो जनता है उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और भाई गोपीचंद गहलोत ऐसे नेता हैं दक्षिण हरियाणा में कि इनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर ये बनते हैं तो हम पूरे आशान्वित हैं कि पूरे दक्षिण हरियाणा का विकास होगा, गुड़गांव का विकास होगा, और जिसने पूर्व में विकास करके हमें दिखाया है, इसलिए ये अपने काम के प्रति खरे उतरे आज तक और आगे भी उतरेंगे। इनका हम दिल से बिल्कुल सहयोग करेंगे, तन मन धन से इनके साथ हैं और पूरे दक्षिण हरियाणा का भला करवाने की कोशिश करेंगे। लगातार लोगों की उम्मीदें हम ज़्यादातर बता रहे हैं कि किस तरह से गोपीचंद गहलोत INLD के नेता हैं, उनसे उम्मीदें बहुत सारी हैं। जहां जनसभाओं में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि जितनी भी परेशानी है, मुश्किलें हैं, गोपीचंद गहलोत को अगर वो चुन के भेजते हैं या विधानसभा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ये उम्मीद है कि उन्हें मुश्किलों से, जो उनकी परेशानियां हैं, उनसे निजात मिल सकेगी। 7:30 बजे हमने सफ़र शुरू किया था, करीब 14 घंटे का सफ़र हो गया है, 10 बजने वाले हैं और लोगों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, जनसभाओं का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन ये सफ़र हमें यहीं रोकना पड़ रहा है। गोपीचंद जी, वहाँ आगे का क्या कुछ काफिला आपका आगे कहाँ निकल रहा है? अभी मारुति विहार और हाउसिंग बोर्ड 2 हमारी मीटिंगें हो रही हैं, उनमें और जाना है। ये अपना रूटीन मैटर है। ये सोलंकी जी को ये नहीं कि आज का वो है, संडे है, संडे को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, परंतु मैं ये दोनों प्रोग्राम करके फिर जयकमपुरा में एक भजन संध्या भी है, उसको भी आके अटेंड करूँगा। अच्छा रहता आप मेरे साथ रहते, परंतु आपकी भी कोई मदद, हमें विदा लेनी होगी और आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं साधारण न्यूज़ हरियाणा की तरफ से। और हम दर्शकों इस सफ़र को अभी फ़िलहाल यहीं रोक रहे हैं, लेकिन गोपीचंद जी का कारवां और काफिला लगातार जारी है। घेरती महंगाई, मारता भ्रष्टाचार, टूटती उम्मीदें, बेहाल है इंसान। क्यों दबाई जा रही है जनता की आवाज? इंसाफ की गुहार क्यों हो गई है लाचार? गूंजते सरोकारों के बीच सुलग रहे हैं जनता के सवाल। अब हम आपको देंगे मंच, उठाएंगे आपसे जुड़े सवाल, बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे साधना न्यूज हरियाणा पर। क्या है नाश्ता, कौन सा है रास्ता,
भाषण, रैली का सफर, मिलना मिलाना दिन भर, पूरा दिन पूरी बात। गोपीचंद गहलोत के साथ सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। वायदों के तीर से उम्मीदों के भंवर में, नेताओं की भीड़ में, नारों की गूंज में, जंग जरूरी है क्योंकि सजा कुरुक्षेत्र है। सियासत की जमीनी हकीकत देखिए कुरुक्षेत्र रात 8 बजे सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। पिच गई हैं बिसातें, सूबे में चढ़ गया है सियासी पारा, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, अटकलों का बाजार हुआ गर्म, टिकट की दौड़ में लगी है प्रतिष्ठा दांव पर। कौन मारेगा बाजी, किसकी बचेगी साख, किसको मिलेगी टिकट। देखिए हमारी खास पेशकश, किसको मिलेगी टिकट, सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर।